इथफाई कॉइन की टोटल सप्लाई 1 बिलियन टोकन्स की है, जो कि अगर 100% सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है इस समय पे, तो इथफाई कॉइन का प्राइस $1 से भी कम हमें देखने को मिलेगा। बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले 100 दिन के अंदर अंदर कोई नई सप्लाई इसकी सर्कुलेशन के अंदर नहीं आनी है। एंड डेट्स वाई इसकी जो सर्कुलेशन के अंदर 209 मिलियन टोकन की सप्लाई है वो उतनी रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 100 दिन के अंदर अंदर इथफाई कॉइन का प्राइस $5 भी जा सकता है। अभी ये कैसा जाएगा, कहाँ पे एंट्री लेनी होगी, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, वो सब इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करें ईथर.फाई या फिर इथफाई के यूज केस के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ईथर.फाई जो है ये एक लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है जो कि इथेरियम चेन के ऊपर बना है। एंड रिसेंटली हमने देखा कि इथेरियम के अंदर बहुत अच्छा पंप हमें देखने को मिला है। दैट्स व्हाई इथेरियम के जो प्रोजेक्ट हैं जो इथेरियम के ऊपर बने हुए हैं वो भी हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो है मेरे हिसाब से फंडामेंटल यूज केस के हिसाब से, वो हमें यहाँ पे ईथर.फाई देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आप अपने इथेरियम को स्टे करते हो तो उसके बदले में आपको EETH नाम के टोकन यहाँ पे मिलते हैं। इसको आप रीस्टेक करके और भी रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकते हो। तो एक तरीके से रीस्टेकिंग करने पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नाउ इथफाई कॉइन का अगर हम टोटल वैल्यू लॉग देखते हैं तो वो लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा है। यानी कि बहुत सारी जो वैल्यू है, ऑलमोस्ट यहाँ पे $8.76 बिलियन यहाँ पे लॉग्ड है इस समय पे ईथर.फाई के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यूशन होता है। इनके रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। एंड दैट्स व्हाई ईथर.फाई को पिछले एक महीने से मैं एक्टिवेट कर रहा था, अपने टेलीग्राम के ऊपर बता रहा था, अपनी वीडियोस के अंदर भी बता रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.654 यहाँ पे मैंने लॉन्ग ट्रेड ओपन करी थी, आप लोगों को भी बताया था। एंड अभी अगर आपकी वो लॉन्ग पोजीशन ओपन होती तो ऑलमोस्ट वो 500% के आसपास प्रॉफिट में होती। तो सोचो कहाँ पे मैंने इसके अंदर ट्रेड दी थी। अभी मैंने पर्सनली इसको स्पॉट के अंदर होल्ड करा हुआ है एंड 68% स्पॉट के अंदर मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ इससे। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं 4 आवर चार्ट के हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ से मैं बाइंग इसके अंदर बताना स्टार्ट करी थी, जहां से आप देख सकते हो इस समय पे ये 55% के भी ऊपर जा चुका है। अब ये सारी चीज देख के एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, ईथर.फाई पैसे भी कमा रहा है, इसकी टोटल वैल्यू लॉक भी इंक्रीज हो रही है। एंड ईथर.फाई का ऑल ओवर जो फंडामेंटल यूज केस है वो एक लॉन्ग टर्म यूज केस है। एंड जब भी इथेरियम परफॉर्म करेगा उस समय पे हमें ईथर.फाई ज्यादा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखेगा। नाउ बात करें इथफाई कॉइन क्या $5 जा सकता है एंड क्यों मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले ये लगभग 100 दिन के अंदर अंदर जाएगा, इसको जानना होगा तो सबसे पहले तो ईथर.फाई का इस समय पर मार्केट कैप अगर आप देखते हो तो $528 मिलियन का है। यहाँ से अगर इसको $5 जाना है तो $1 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए होगा सिर्फ $5 जाने के लिए, क्योंकि अभी इसकी सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है सर्कुलेशन के अंदर। एंड $1 बिलियन का मार्केट कैप अचीव करना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है ईथर.फाई के लिए, क्योंकि मीम कोइंस आज के टाइम में $1-2 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर रहे हैं। तो ईथर.फाई तो फ्री भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो आसानी से मुझे लगता है ये अचीव हो सकता है आने वाले 50 से 60 दिन के अंदर। एंड मैं पर्सनली अगर आने वाले 60 दिन के अंदर ये टारगेट अचीव होता है, $5 तक ये जाता है, तो मैं इससे एग्जिट लेने जाऊंगा। अदरवाइज अगर उसके बाद ये जाएगा तो मैं उतना वेट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसकी जो टोकन अनलॉकिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है मार्च 2025 के अंदर, 18 मार्च से, ठीक है। एंड 18 मार्च 2025 से इसकी नई सप्लाई रोज यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर आया करेगी। किसी भी टोकन की अगर सप्लाई लगातार आती है सर्कुलेशन के अंदर तो उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जब तक वो सप्लाई आती रहती है। एंड डेट वाई आई फील कि अगर हम यहाँ पे ईथर.फाई या इथफाई कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एग्जिट प्लान जो अपना है वो फरवरी की स्टार्टिंग में या जनवरी के लास्ट तक बनाना होगा। बिकॉज वेल्स उससे पहले ये जो एक डंप आएगा यहाँ पे अनलॉकिंग के टाइम में, उससे पहले पहले एक टॉप जरूर लगवाएंगे यहाँ पे ईथर.फाई का, इथफाई कॉइन का, ताकि वो लोग एग्जिट ले पाए। एंड जहां वेल्स एग्जिट लेंगे वही हमारा एग्जिट प्लान होगा। इथफाई कॉइन को मैंने बहुत बॉटम लेवल के ऊपर बाय करा है, 68% मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो मेरा तो जैसे ही 2x यहाँ पे होगा, डेट मीन्स कि जैसे ही मैं 100% प्रॉफिट में आऊंगा मैं अपना 50% अमाउंट यहाँ से निकाल लूंगा। बट जो नए इन्वेस्टर हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किस तरीके से करें एंड कैसे एग्जिट प्लान अपना प्लान करें, उनको मैं थोड़ा टेक्निकली लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम 4 चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो करंटली इथफाई कॉइन एक मेजर रेजिस्टेंस के पास है, जहां से $2.553 के ऊपर अगर एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, जो थोड़ी सी रिस्की एंट्री रहेगी। अगर हमें एक सेफ एंट्री लेनी है तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि एक रीटेस्ट का हम यहाँ पे वेट कर लें। रीटेस्ट कहाँ तक का? अगर हम यहाँ पे फेवरेट रिट्रेसमेंट मार्क करते हैं तो हमारे पास जो लेवल आता है 0.5 एंड
6 जो गोल्डन लेवल होता है, वो ये 2 लेवल हमें देखने को मिलते हैं। एक है $2.04 का और एक है $1.791 का। इन दोनों लेवल्स के ऊपर अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा के आप छोड़ सकते हो ताकि यहाँ तक प्राइस आए तो आपका फिल हो जाए, क्योंकि यहाँ से एक क्विक जंप हमें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। एंड एक करेक्शन आने की उम्मीद थोड़ी बहुत इसलिए बन रही है क्योंकि फियर और ग्रीड इस समय पर बहुत ज़्यादा हाई है, 85 के ऊपर ऑलमोस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है एक बीच में करेक्शन हमें देखने को मिल जाए। एंड वो करेक्शन सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी स्पेशली इथफाई कॉइन के अंदर, क्योंकि वहां से ये बहुत जल्दी जंप लेता हुआ हमें दिखेगा। तो अगर आपको एक सेफ बाइंग, अच्छी बाइंग करनी है इथफाई के अंदर, तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर अभी के लिए एक लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ा जा सकता है, जो कि अगर फिल हो जाता है तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत होगी, बिकॉज वहां से एक सडन जंप के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया जो थोड़ा रिस्की जरूर है, बट यहाँ पे रिस्क है तो रिस्क है। एंड ब्रेकआउट आने के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो फिर यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनी सकती है। इवन आप 1 आवर चार्ट भी देख सकते हो, अगर 1 आवर चार्ट के अंदर भी ये ब्रेकआउट कर दे इस लेवल के ऊपर तो भी हमें एंट्री ले जा सकते, बट ब्रेकआउट आने से पहले एंट्री लेने का कोई सेंस यहाँ पे अभी नहीं बनता। और इस को बाय करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जो थोड़ा रिस्क कम है लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, जो कि है इथफाई कॉइन का वीकली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा $2.53 का, जहां से लास्ट टाइम ये बेयरिश कैंडल बनी थी वीकली चार्ट में। अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर क्लोज यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ से हमें कंटिन्यू रैली देखने को मिलेगी $5 तक की। एंड दैट्स व्हाई आई फील अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। ये एक काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑल ओवर 3 तरीके मैंने आपको बता दिए एंट्री लेने के समय पे। पहला है लिमिट ऑर्डर जो सबसे सेफ है और सबसे आसान है मेरे हिसाब से, जो कि अगर फिल हो गया तो सबसे बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। दूसरा है वीकली कैंडल क्लोजिंग, जो कि अगर इसके लेवल के ऊपर हो जाती है तो एक अच्छा बाय सिग्नल मिल जाएगा। तीसरा है जो थोड़ा रिस्की है, जो कि है ब्रेकआउट, जो कि 1 आवर चार्ट के अंदर अभी अगर होता है तो एक एंट्री लेने हम स्पॉट के अंदर जा सकते हैं। बाकी इनमें से कोई भी ट्रेड फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि हम इस समय पे काफी ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ से बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे जो आपके लिक्विडेशन का रीजन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इथफाई कॉइन का फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग है, टीवीएल लगातार इंक्रीज कर रहा है। इथफाई की नेगेटिव पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि सप्लाई अभी बहुत ज्यादा आनी बाकी है, बट वो सप्लाई 100 दिन के बाद आनी है, तो हमें उससे पहले कोई इतना डर नहीं है। उसके बाद हमें डर होगा जो हमें इतना होल्ड ही नहीं करना उसको, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम क्या है सप्लाई के अंदर। एंड उम्मीद करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस भी आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एंट्रीज अभी बनेंगी एंड हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ तो मैंने आपको बता दिया मेरा जो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट, वो सिंपल सा यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है लगभग $3.2 के आसपास। एंड दूसरा टारगेट $4.1, तीसरा टारगेट $5.187 का अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। मैंने सीधा $5 का टारगेट इसलिए यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि मेरी बाइंग काफी नीचे है इसके अंदर, एंड मैं जैसे ही 2x प्रॉफिट में आऊंगा अपना 50% मैं निकाल लूंगा, बाकी का प्रॉफिट यहाँ पे छोड़ दूंगा, इसको मैं हल्के हल्के 3 पार्ट्स में यहाँ पे निकालूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इथफाई कॉइन को लेकर सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी, नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया होगा। बाकी आप में से बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं जिनको समझ में नहीं आता कि अगर हमें इन्वेस्टिंग जर्नी या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है या एग्जाम्पल के तौर पर इथफाई के अंदर इन्वेस्ट करना छोटे से अमाउंट में, देखना है कि कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम कैसे जर्नी अपनी स्टार्ट करें इंडिया के अंदर स्पेशली। तो आप यूज कर सकते हो सबसे इजी एक्सचेंज का, जिसका नाम है मोडेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, जो कि आपको आईएनआर डिपॉजिट भी देता है और क्रिप्टो डिपॉजिट भी देता है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे अपने यूएसडीटी को डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से, एंड आप चाहो तो यहाँ पे सीधे ऐड फंड्स विद आईएनआर के ऊपर जाके यहाँ पे आईएमपीएस के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो, जो कि बहुत ही इजी रहता है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने में। नाउ मोडेक्स एक्सचेंज एक एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, तो ट्रस्ट के मामले में आप देख सकते हो इंडिया के अंदर एफआईयू होना इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे आपको बहुत सारे पेयर्स मिल जाते हैं जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा यहाँ पे पेयर्स अवेलेबल है। बाकी मोडेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, तो अगर आपको चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी सीखनी है, तो आपके लिए ये काफी अच्छा एक्सचेंज रह सकता है। एंड स्पेशली अगर आप मेरा लिंक यूज करके या मेरा कोड यूज करके यहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने लिंक दे रखा है, जो मैंने कोड दे रखा है, उस कोड का यूज करके यहाँ पे अकाउंट बना लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए एंड अपनी नई ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ना वापस आए टॉपिक के ऊपर, बात करें क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स अभी बहुत अंडर वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखो ऑल्ट कॉइन नॉमिनल्स एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है एंड ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है। अगर यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस और हो जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा एंड यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी 11% के आसपास ही आया है एंड इसको 13 से 15% जाना है। एंड वहां तक अगर ये गया तो आप देखो परसेंटेज वाइज अगर मैं देखता हूँ यहाँ से तो कितना परसेंट होता है, ऑलमोस्ट 27%
20% का गेन होता है, यानी कि हर एक ऑल्ट कॉइन आपको 50 से 60% पंप करता हुआ दिख सकता है बहुत इजीली। तो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस ब्रेकआउट कर चुका है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऑल्ट कॉइन के लिए। एंड यहाँ से मुझे लगता है बिटकॉइन थोड़ा करेक्शन लेके जब रिकवरी करेगा उस समय पे ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए हमें देखेंगे। इसका ट्रेलर हमने इथेरियम कॉइन के अंदर ऑलरेडी देख लिया है, जो अपने ऑल टाइम हाई के क्लोज आ रहा है। मेरे हिसाब से $4000 बहुत जल्द आने वाले एक हफ्ते 15 दिन के अंदर हमें इथेरियम हिट करता हुआ दिख जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इथेरियम को बाय करने में तो मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर लेट नहीं हुआ है, यहाँ से भी इजिली आपको 20-30% का रिटर्न तो शॉर्ट टर्म में बना के ये दे ही देगा। बाकी बिटकॉइन का अपडेट लें तो एक रिटेस्ट करने बिटकॉइन यहाँ पे जा रहा है। एक यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना था, अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है डेट मींस कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड का ऑप्शन बनेगा, जहाँ पे करंट प्राइस पे लॉन्ग करके नीचे हमें स्टॉप लॉस ला सकते हैं। बट एक बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे चाहिए होगी कंफर्मेशन के लिए, तो उसका चाहो तो आप वेट कर सकते हो, वो कैंडल मिल जाए तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बन सकती है, जहाँ से हो सकता है इस बार $1 लाख भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख जाए। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड मत करना, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, बिकॉज हम ऑलमोस्ट एक बिल्कुल टॉप के आसपास बैठे हैं, जहां से अगर करेक्शन भारी आ गया तो फिर आप फंड ऐड करते रह जाओगे और लिक्विडेशन आपका हिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मार्केट का एनालिसिस और अपडेट आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो, यहाँ पे फ्री ट्रेड सारी मिलेंगी। ऑल्सो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया मोडेक्स के ऊपर तो जाके अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मेरे लिंक से बनाओगे एक्स्ट्रा बोनस आपको मिल जाएगा एंड अपनी ट्रेडिंग करने की स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो।